तो मैं आपको बताऊंगी मैंने घर कैसे ढूंढा, बैंक अकाउंट, फोन्स, और मुझे क्या क्या स्ट्रगल आए, मेरे साथ क्या क्या स्कैम्स हुए और मुझे क्या क्या रियलाइजेशन हुआ। मुझे काफी लोग पूछते हैं कि मैं जर्मनी तक कैसे आई। सो आई हैव डिसाइडेड टू डॉक्यूमेंट माई स्टोरी एंड दिस इज चैप्टर 1 ऑफ हाउ इट ऑल बिगेन। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो और आप मुझे नहीं जानते हो, हियर्स अ शॉर्ट इंट्रो। हाय, माय नेम इज वैशाली। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम मुंबई। 4 years ago I moved to Germany. Up until recently I got a chance to move to France. तो वो लड़की जो यूरोप सिर्फ घूमने के सपने देखती थी, आज एक नहीं दो यूरोपियन कंट्रीज में रह चुकी है। सो ये दैट्स मी। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि ये सब हुआ कैसे। सो आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ कंपनी। तो सब कुछ सही चल रहा था, एकदम बेसिक नॉर्मल लाइफ, उठो काम पे जाओ, आओ खाओ पियो सो जाओ। एंड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स कोविड हिट एंड आई नो सभी के लिए वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था। डर था कि जॉब चली जाएगी, हायरिंग फ्रीज थी, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक दिस बोल्ड डिसीजन कि हमारी कंपनी में एक इन हाउस ट्रेनिंग हो रही थी एंड आई ऑप्टेड फॉर दैट। सो इट वॉज लाइक फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड मैंने वो ज्वाइन कर ली। इट वॉज बेसिकली अ सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट, लेट्स अपस्किल माई सेल्फ। अगर जॉब चली भी जाए तो बेटर रेज्यूमे बन जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरा ये एक छोटा सा डिसीजन मेरी जिंदगी बदल देगा। सो वंस आई कंप्लीटेड माई सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माई देन बॉस and he said we are sending you to Germany. And honestly कुछ टाइम तक तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। आई वेंट इन कंप्लीट शॉक। आई वॉज लाइक ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, बट येस इट हैपेंड। तो अभी तक का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सपने देखते रहो, आपको नहीं पता है कि आपके सपने कब पूरे हो सकते हैं। एंड मोस्टली ये तभी होता है जब आप उसको लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। अब ये पता चल गया कि ठीक है जर्मनी जाना है। आई क्विकली ओपन माई लैपटॉप, मैंने सर्च करना शुरू किया कि क्या है वीज़ा प्रोसेस। यू नो आई वॉन्टेड टू डू द होल थिंग एज क्विकली एज पॉसिबल बिफोर एनीबडी चेंजेस देयर माइंड। मतलब बहुत डर था मुझे कि कहीं अभी कल मुझे फ़ोन आए और बोले कि हमने कैंसिल कर दिया है। तो मैंने जल्दी से सारा प्रोसेस फिगर आउट करना शुरू किया, एचआर को कांटेक्ट किया, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। एंड स्पेशली जो लोग अब जर्मन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मेरा दर्द जानते हैं। जितना टाइम आपका वीज़ा लगने में नहीं लगता है उससे ज़्यादा टाइम अपॉइंटमेंट मिलने के लिए लग जाता है। एंड फॉर मी द बेनिफिट वॉज माई कंपनी वॉज हेल्पिंग मी थ्रू आउट द प्रोसेस, सो इट बिकेम अ लिटिल ईजियर। बट स्टिल मुझे महीनों वेट करना पड़ा, अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट्स बनानी पड़ी। It was a little stressful, but finally on 5th January 2022 is when I received my visa. और हाँ, मैंने वीज़ा लगाने के लिए एक जुगाड़ भी किया था। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक छोटा सा जुगाड़ किया था। मुझे मुंबई की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी एंड आई वाज सो डेस्परेट कि भाई मेरे कंपनी वाले मना कर देंगे, मुझे नहीं भेजेंगे। तो मैंने बैंगलोर की अपॉइंटमेंट ली थी। बट एक चीज़ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब रेसिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स, कि आप वहाँ पे रहते हो और तभी आप उस सिटी का वीज़ा अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो मैंने अपने पापा के किसी दोस्त को पकड़ा, उनसे हमने एक बैक डेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनवाया एंड शिट मतलब आई होप मैं इसकी वजह से प्रॉब्लम में ना आ जाऊँ, बट मैंने ये किया है। मैं सिर्फ कन्वे कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप भी करो। तो ठीक है, तो मैंने बैंगलोर का कॉन्ट्रैक्ट बनवाया एंड देन वहाँ की अपॉइंटमेंट ली जितनी जल्दी मुझे मिल रही थी। एंड आई वेंट देयर, अप्लाइड फॉर वीज़ा एंड आई थिंक विद इन लाइक 10 days मेरा पासपोर्ट विद माई वीज़ा बॉम्बे में आ गया था। तो हियर्स जस्ट अ टिप। तो आपको मैं एक बात बताऊं, अंटिल देन मुझे एक्साइटमेंट के अलावा कोई और फीलिंग नहीं थी। आई वॉज सो एक्साइटेड दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, फॉरेन जाऊंगी, पैसे कमाऊंगी, घूमूंगी, मजा आ जाएगा। बट द मोमेंट आई रिसीव्ड माई वीजा एवरीथिंग बिकेम रियल। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मैं जो मेरी प्रेजेंट लाइफ है वो सब छोड़ के एक नई कंट्री में जा रही हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, ना मुझे उसकी भाषा आती है। सिंस आई वॉज वर्किंग फॉर एन इंडियन कंपनी, तो वहाँ पे भी मुझे इंडियन कंपनी में ही जाना था, तो ना मैंने लैंग्वेज सीखी थी
ना मैंने अपनी इतनी रिसर्च की थी कि कैसा है जर्मनी, क्या होता है वहाँ पे, लोग कैसे हैं। आई हैड नो आइडिया, बट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि जो मेरी लाइफ है, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फेवरेट प्लेसेस हैं, मैं वो सब छोड़ छाड़ के जा रही हूँ। बट उस मोमेंट पे मुझे इतना बुरा नहीं लगा ऑनेस्टली, बिकॉज आई थॉट कि ये तो यहीं पे है ना, मैं जा रही हूँ तो मैं जब भी वापस आऊंगी मैं तो मिल लूंगी। तो दैट्स अ प्रॉब्लम, वी टेक आवर लव्ड वंस फॉर ग्रांटेड। हमें लगता है ये तो कहाँ ही चले जाएंगे, बट हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो जब आप वापस आते हो तो कुछ भी सेम नहीं रहता, हर चीज बदल जाती है। अब पैकिंग हो गई, सब हो गया, द डे हैज फाइनली अराइव्ड। सो 27th ऑफ जनवरी इज व्हेन आई वाज सपोज टू फ्लाई, ठीक है, एंड 28th को मैं लैंड कर रही थी। तो मेरी रात की फ्लाइट थी एंड आई वाज सो एक्साइटेड। मैंने सबको टाटा बाय बाय किया एंड ऑनेस्टली दिस वाज माय फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रिप। तो इससे पहले मैं कभी भी कहीं भी फॉरेन नहीं गई हूँ और ये मैं पहली बार अकेले जा रही थी। तो ठीक है, तो मैं चली गई अंदर, बट मुझे नहीं पता था व्हाट वाज वेटिंग फॉर मी नेक्स्ट। तो जो स्ट्रगल्स थे वो मेरे डे 1 से ही शुरू हो गए थे और आई हैड नो आइडिया हाउ टू डील विद इट, कैसे करना है। मुझे लगता था मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ यार, मैं अकेले जा रही हूँ, मैं दुनिया जीत लूंगी, कुछ भी कर सकती हूँ मैं। बट वहां पे मुझे रियलिटी चेक मिला। तो मैं एंटर करी, ठीक है, एंड देन आप अपना लगेज सबमिट करने जाते हो। जैसे ही मैं काउंटर पे पहुंची, हमने लगेज वे किया तो पता चला कि मेरा 20 किलो लगेज एक्स्ट्रा था एंड आई वाज लाइक शिट। तो वो जो काउंटर पे बंदी थी उसने मुझे बोला कि आप साइड हो जाओ, आप अपना बैग खाली करो वरना आप एक्स्ट्रा पे करो। एंड आपको पता है मेरा ऑलरेडी टोटल 60 kgs का बैग था एंड आई थिंक 40 kg का मेरा अलाउंस था। तो मुझे वो बैग खुद उठाने पड़े, बेल्ट से साइड करने पड़े एंड देन मैंने खोला। आई ट्राई टू शिफ्ट अ फ्यू थिंग्स, थोड़ा बैलेंस करने का कोशिश किया, लेकिन यू नो वो इतना स्ट्रेसफुल हो गया। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये कैसे करूँ मैं मैनेज। एंड आई डिसाइडेड आई विल पे एक्स्ट्रा, ठीक है। बस एक चीज़ थी, जो मेरा लैपटॉप बैग था तो उसमें से मैंने अपना लैपटॉप निकाल के, जो ट्रॉली होती है उसमें जो ऊपर जगह होती है, मैंने उसमें रख दिया और उसके ऊपर मैंने अपनी जैकेट रख दी कि भाई थोड़ा सा तो मेरा वेट कम होगा, क्योंकि जो मेरा कैरी ऑन लगेज था उसमें भी काफ़ी वेट था। सो आई वेंट बैक एंड आई वी वेड अगेन, आई पेड द एक्स्ट्रा मनी एंड देन everything happened. I went along immigration पे फर्स्ट टाइम जा रही थी तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं क्या बोलेंगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स चेक किया, देन immigration happened, security check was done and then I finally came inside. I was like thank God, मतलब इतना रिलीफ मुझे कभी नहीं फील हुआ एयरपोर्ट पे इससे पहले। एंड ऑनेस्टली डर लगता है अगर आप अकेले जा रहे होते हो कोई भी चीज़ करने के लिए, और स्पेशली जब वो इतनी बड़ी चीज हो कि आप अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हो, तो अचीवमेंट फील हुआ कि वाह ये है। So then I took my flight the next day morning, 28th January. I will always remember this date because this was my day 1 in Munich. मैं आई, अपना सामान लिया, बाहर पहुंची तो ऐसी फीलिंग आई सेटिस्फैक्शन वाली, हवा ही बदल गई। हवा इतनी अच्छी लगने लग गई कि वाओ। और आप सोचो जनवरी का महीना है, ठंड थी लेकिन बहुत ही एपिक लगा। म्यूनिक एयरपोर्ट पे बाहर निकलोगे तो वहाँ टैक्सीज खड़ी रहती हैं। तो देयर वाज दिस पर्सन, ही केम एंड आस्क्ड मी डू यू नीड टैक्सी, ये वो मतलब मोस्टली वो जर्मन में स्टार्ट करते हैं, बट अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो वो थोड़ी बहुत बोल देते हैं। तो मैंने उनको अपना एड्रेस दिखाया कि हाँ मुझे यहाँ जाना है एंड ही इज लाइक ओके लेट्स गो। तो ही पिक्ड अप माई लगेज। वो थी बड़ी वाली मर्सिडीज, ना ही इससे पहले मैं कभी मर्सिडीज में बैठी हूँ, छोटी में भी नहीं बैठी हूँ, ये थी बड़ी वाली जो मर्सिडीज होती है वो। उसने मेरा सामान रखा एंड आई जस्ट सैट देयर, मैंने सीट बेल्ट लगाई और आहा जो फीलिंग आई है, ऐसा लगा वाओ VIP। एंड देन आई रीच्ड माई होटल। सो दिस इज बेसिकली हाउ माई जर्नी स्टार्टेड, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने जर्मनी में क्या किया, कैसे किया, मुझे नहीं लगता मैं एक पार्ट में सब बता सकती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2, आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग। तो मैं आपके साथ सब शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड दिस इज द रियल मी टॉकिंग टू यू। ओके, बाय बाय।